नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे अपने बयान पर कायम है। नीतीश राणे उनके ट्वीट पर मचे बवाल के बाद सामने आए और कहा कि जो जिस राज्य में है उसे उस राज्य में ही गर्व करना चाहिए। नीतीश राणे ने कहा कि अगर गुजरात में विकास है तो गुजरात के लोग मुंबई क्यों आते हैं। हालांकि नीतीश ने सफाई दी कि उन्होंने किसी को भी निकालने की बात नहीं कही थी। अगर मैंने गुजरातियों के पर्सनली अटैक उनके ऊपर किया रहता है जैसा अभी तक राज साहब या आगे पहले ही इतिहास में हुआ है तो फिर वो बात अलग है। मैंने अपने राज्य के बारे में कहा है, मैंने एक पॉलिटिकल भूमिका रखी है। क्या अगर वहां के मुख्यमंत्री ने इतना अच्छा काम किया है तो आप वहां जाने चाहिए ना। तो मुझे उन्हें के डेवलपमेंट मॉडल के ऊपर प्रश्न चिन्ह मैंने उठाया है, आप ये समझिए। नहीं, मगर मैंने इतना ही कहा कि वहां के मुख्यमंत्री अगर आपको इतने अच्छे लगते हैं, जो बड़ी बड़ी तरह से वो सब जगह बोल रहे हैं ना कि हमने गुजरात का इतना विकास किया, अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर लेके जाने के बावजूद महाराष्ट्र टूरिज्म में उनसे आगे, तो फिर ये सब चीज तो समझनी चाहिए ना हम पे। देखिए ऐसा है, वो प्रॉब्लम सबको है। अब मेरे को है, आपको, अभी आप लोग कैमरा के उस तरफ है इसलिए आप मेरे पर उंगली उठा रहे, ऐसे सबके ऊपर ही वो प्रॉब्लम होते हैं। तो मैंने इतना ही कहा है कि कई ऐसे सोसाइटीज है मुंबई में जो नॉन वेजिटेरियन लोगों को अलाउ नहीं करते। तो मैंने इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन अच्छा नहीं है, ऐसा मैंने एक डिस्कशन ओपन किया लोगों के सामने। क्या आप बोलिए इसके बारे में, क्या होना चाहिए, किस तरह रुक जाना चाहिए। क्या कल नवाब शरीफ साहब ने हाउस में भी बोला कि मैं इसके ऊपर बिल लाना चाहता हूं। नवलकर साहब ने भी तभी इसके ऊपर विरोध किया था। तो मेरा ऐसा बोला, मैंने एक अपनी भूमिका ट्विटर पे हम अपनी भूमिका मानते हैं। मैंने ऐसा नहीं बोला कि हम गुजरातियों को हकाल देंगे, मार के भगा देंगे, ऐसा कहा है क्या किधर? आप किधर भी लिखा होगा बताइए मेरे को। बता रहा कौन है? बीजेपी। बड़ा कौन हुआ इस नाम पे? बीजेपी। और वो लोग हमको सिखाए नहीं कि क्या कम्युनल है, क्या जातिवाद है, वो लोग तो हमको बताए नहीं। अभी तक उनका क्या अस्तित्व महाराष्ट्र में देश में रहा है वो खुद देखिए कि वो इसी का धागा पकड़ पकड़ के बड़े हुए। इसलिए मेरे को बताइए नहीं कि ये कम्युनल है, वो कम्युनल है। मैंने अपने राज्य के बारे में कहा है कि मुझे मेरे राज्य के ऊपर अभिमान है, तो मैं इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, सबने रिस्पेक्ट करना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं कि इससे पहले नीतीश राणे ने ट्वीट कर क्या कुछ कहा था। उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार को बाकायदा एक इंटरव्यू भी दिया और गुजरातियों को मुंबई छोड़ने की सलाह दे डाली। नीतीश ने कहा था कि गुजराती मुंबई में रहकर पैसा कमाते हैं, लेकिन तारीफ गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विकास मॉडल की करते हैं। ऐसे गुजरातियों को मुंबई छोड़कर चले जाना चाहिए। नीतीश की एक और शिकायत है कि मुंबई की गुजराती बहुल हाउसिंग सोसाइटियों में मांसाहारी लोगों को घर नहीं खरीदने दिया जाता है। नीतीश कहते हैं कि यदि गुजराती वापस नहीं लौटे तो वो मुंबई को भी गुजरात बना देंगे। गुजरातियों पर दिए बयान को लेकर बीजेपी ने नीतीश राणे पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता अतुल शाह ने कहा है कि नीतीश अगर ऐसा कह रहे हैं तो सोनिया गांधी को भी इटली वापस चले जाना चाहिए। वहीं एनसीपी नेता नवाब मलिक ने नीतीश के बारे में कहा है कि नीतीश को ऐसा नहीं करना चाहिए था और ये नहीं कहना चाहिए था, लेकिन जब भी गुजरात की कोई बात होती है तो गुजराती अलग बात करने लगते हैं। किसी भी समाज को या क्षेत्र में रहने वाले लोगों के प्रति इस तरह की भावना कहना ये उचित नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि कुछ व्यापारी इस मुंबई शहर में जब मोदी आते हैं तो बार बार ये गाना गाते हैं कि हम महाराष्ट्र में बहुत परेशान हैं, हम गुजरात जाना चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह से जो प्रचारित किया जाता है वो कहीं ना कहीं बातें गलत है। आजकल बहुत बच्चे ट्वीट करते हैं और इसलिए गुजराती उनके उस बच्चे के जन्म के पहले महाराष्ट्र और गुजरात एक था, और गुजराती ये महाराष्ट्र में दूध में जैसे शक्कर मिलती है इस प्रकार से मिलकर के रहा हुआ समाज है। और इसलिए आने वाले दिनों में 2014 में ये कांग्रेसी खानदानी के जो गुण है उस बच्चे में, उसका जवाब केवल मुंबई की नहीं, महाराष्ट्र की नहीं, सारे देश की जनता देगी कि हम विकास के साथ खड़े रहेंगे। और इसलिए वो जवाब 2014 में पूरे देश की जनता देगी कि मुंबई में कौन रहेगा, महाराष्ट्र में कौन रहेगा और दिल्ली में कौन रहेगा। भाई को जो मानते हो गुजरात चले जाए, अरे नरेंद्र भाई को तो सारा हिंदुस्तान मानता है। हम भी ये कह सकते हैं कि आपकी नेता इटली से आई है तो आप चले जाइए सोनिया गांधी के साथ इटली, पर नहीं, परिपक्वता होनी चाहिए राजनीति में।